पुरानी हवेली गांव के किनारे वाक़ थी। लोगों का कहना था कि वहां पर जिन और भूत बसते हैं। कोई भी इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहजाद और उसके दोस्त अहमद और सारा ने फैसला किया कि वो इस हवेली के राज का पता लगाकर ही दम लेंगे। रात का अंधेरा छा गया और चांदनी हवेली पर अपनी रोशनी बिछा रही थी। शहजाद ने अपनी टार्च और कैमरा अलिफाटे आलिफ और तीनों ने हवेली की तरफ रुख किया। दरवाज़ा पुराना और जंग आलूद था, मगर जब अहमद ने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुद बखुद खुल गया। अंदर अंधेरा और खौफ का आलम था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिन पर खून के निशान नजर आ रहे थे। अचानक एक चीख हवेली के अंदर गूंज अलिफाटे। तीनों की राह तक कांप गई, मगर शहजाद ने हिम्मत बनाए रखी। तस्वीरी खाका। एक पुरानी और खस्ता हाल हवेली, जिसके दरवाजे पर जंग आलूद लोहे का गेट है। शहजाद, अहमद और सारा गेट के सामने खड़े हैं। शहजाद के हाथ में टार्च है, अहमद ने कैमरा पकड़ा हुआ है और सारा खौफ से पीछे हिट रही है। हवेली के टूटे फूटे खिड़कियों से मध्यम रोशनी झांक रही है। दूसरा बाब, असरार रात। अंदर कदम बढ़ाते ही उनको एक पुरानी तस्वीर नजर आई जिसमें एक औरत घूंघट में खड़ी थी। सारा ने इस तस्वीर पर नजर डाली तो उसे लगा कि औरत की आंखें हल रही हैं। वो चीख मार कर पीछे हट गई। अहमद ने तसल्ली दी और समझाया कि ये बस वहम है। जब उन्होंने हवेली के दूसरे कमरे में कदम रखा तो दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। तीनों की सांसें राग गईं। हवेली की दीवारों से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो। तस्वीरी खाका। एक पुराना कमरा, जिसकी दीवारों पर खून आलूद तस्वीरें लटकी हुई हैं। सारा खौफ से पीछे हिट रही है, जबकि अहमद तस्वीर को गौर से देख रहा है। शहजाद ने दीवार पर हाथ रखा हुआ है, जैसे कोई सुराग तलाश कर रहा हो। तीसरा बाब, खौफनाक दरियाफ्त। उन्होंने एक पुरानी किताब देखी जो जमीन पर गिरी हुई थी। जब अहमद ने किताब अलिफाटे आई तो उसके अंदर से एक पुराना खत मिला। इस पर लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा, अपनी रूह को कुर्बान कर देगा। यहाँ एक मासूम रूबंद है, जो इंसाफ की तलबगार है। सारा ने डरी हुई आवाज में कहा, यहाँ से निकल चलो। मगर शहजाद ने कहा कि उन्हें राज का पता लगाना है। तस्वीरी खाका। एक बोसीदा किताब खुली हुई है, जिसके अंदर से एक जर्द रंग का खत निकला हुआ है। अहमद खत को गौर से देख रहा है, जबकि सारा परेशानी के आलम में पीछे खड़ी है। शहजाद ने किताब को थाम रखा है और उसकी नजरें खत के अल्फाज पर जिमी हैं। चौथा बाब, मासूम रूह की कहानी। हवेली के सबसे बड़े कमरे में उन्हें एक कदीम मज़ार मिली। जब उन्होंने इस मज़ार को करीब से देखा तो उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई दी, जो मदद की पुकार कर रही थी। शहजाद ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं नूर हूं। इस हवेली के मालिक ने मुझे कत्ल करके यहां दफन कर दिया। मेरी रूह इस कैद से आजादी चाहती है। तस्वीरी खाका। मज़ार के गिर्द हल्की नीली रोशनी फैली हुई है। नूर की रूह सफेद लिबास में नमूदार हो रही है। शहजाद आगे बढ़कर बात कर रहा है, जबकि अहमद और सारा खौफ और हैरत के आलम में पीछे खड़े हैं। पांचवां बाब, बदला और नजात। तीनों ने मिलकर दुआ की और मज़ार पर फूल चढ़ाए। अचानक हवेली में रोशनी फैल गई और एक साया उनके सामने आया। वो नूर थी, जो अब आजाद थी। उसने शुक्रिया अदा किया और हवेली से एक दर्द भरी चीख के साथ निकल गई। हवेली की दीवारों पर लिखे खून के निशान मिट गए और पुरानी तस्वीरें भी हल्की होकर गायब हो गईं। जब तीनों बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली अब सिर्फ एक खंडर रह गई थी। तस्वीरी खाका। सुबह का मंजर, हवेली के टूटे फूटे दरवाजे और खिड़कियां नजर आ रही हैं। शहजाद, अहमद और सारा बाहर खड़े हैं, रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही है। हवेली के अंदरूनी हिस्से में अब खामोशी और सुकून है। आखिरी बाब, सबक। शहजाद, अहमद और सारा ने फैसला किया कि वो दोबारा कभी किसी मनहूस जगह पर नहीं जाएंगे। गांव वालों को जब उनके तजुर्बे के बारे में पता चला तो उन्होंने भी हवेली के आसपास जाने से परहेज किया। ये कहानी सिर्फ एक राज नहीं थी, बल्कि एक सबक भी थी कि कभी उन जगहों पर न जाएं जहां सिर्फ दर्द और आजमाइश बसती है। खत्मी पैगाम।
انسانی شدت اور ظلم کے نتائج اکثر ایسے ہی خوفناک ہوتے ہیں۔ کچھ راز دفن رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ ان کی کھوج میں جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی یا مزید کہانیاں چاہیے تو ضرور